ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसा जाता है। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में जो वृद्धावस्था के विषय में बताया तो हमारी माताओं बहनों ने अपने कमेंट में ये लिखा कि आप महिलाओं के लिए अलग से वृद्धावस्था के विषय में बताइए। क्योंकि हमारे कई माताओं बहनों ने ऐसा लिखा, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दर्शक ही हमारे लिए भगवान हैं। उनकी लिखी गई कोई भी कमेंट सुझाव को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता भी हूँ, और चूँकि माताओं बहनों की मांग है तो मैं धनु राशि की महिलाओं के विषय में, वृद्धावस्था के विषय में हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि धनु राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसा जाता है, वृद्धावस्था में इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान इनका कितना ध्यान रखते हैं और इनके पति के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं आदि के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए, अब चूँकि मैंने आपको बताया कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बचपन से कुछ न कुछ करते रहना, अपने बलबूते पर अपना नाम प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। ये जो भी करती हैं वैसे करती तो ये अपने मन, जो इनके मन में आएगा वही करेंगी, लेकिन यह है कि इनका निर्णय हमेशा सही होता है। धनु राशि का स्वामी चूँकि गुरु होने से ये दूसरों को जो सलाह भी देती हैं बहुत अच्छी सलाह देती हैं। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाएं हैं ये शारीरिक रूप से जरूर थोड़ी मध्यम कद की होती हैं, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत तीव्र और तीक्ष्ण होती है। इनके अंदर एक आप विशेषता देखोगे कि इनको फेस रीडिंग बहुत तेज आती है। यह आदमी को देख के समझ जाती हैं कि यह आदमी क्या है, कैसा है, इसके साथ व्यापार बिजनेस लेन देन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आदि के बारे में। क्योंकि इनको एक गूढ़ ज्ञान होता है जो प्राकृतिक होता है, इसीलिए धनु राशि की महिलाएं अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत करती हैं। एक संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, दूसरा संघर्ष सामने खड़ा है और ये हर संघर्ष से मुकाबला करती हैं और धीरे धीरे उस पर विजय भी प्राप्त करती हैं। इसी कारण इनका जब वृद्धावस्था आता है तो आप देखोगे कि इनकी, चूँकि ये शरीर से थोड़ी मोटी हो जाती हैं, इस कारण इनको व्यायाम योगा आदि में रुचि रहते हुए भी थोड़ा आलस भी आ जाता है, इसलिए ये व्यायाम आदि कम करती हैं। वैसे तो व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है, लेकिन आप देखोगे कि ये वृद्धावस्था में लोगों का एक प्रकार से सलाहकार बन जाती हैं और लोग इनके द्वारा दी गई सलाह पर अमल भी करते हैं और सफल भी होते हैं। तो आइए हम विस्तार से बात करते हैं धनु राशि के वृद्धावस्था के विषय में। धन, कुटुंब, परिवार। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाएं हैं वैसे तो इनका जो मालिकाना हक है ये इनको जीवन पर्यंत मिलता है। इनके परिवार में इनके पति
कुटुंब के और लोग भी इनके अंडर में रहना पसंद करते हैं। और धन के मामले में देखा जाए तो धनु राशि की महिलाएं 50-55 साल तक इतना धन अर्जित कर लेती हैं कि आगे इनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी ये बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहेंगी, कुछ ना कुछ धन का ये विचार इनके आते रहेंगे और धन से संबंधित मामले में ये हमेशा सतर्क रहती हैं। इसी कारण इनको ये आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनती हैं। हाँ, ये है कि चूँकि ये दयावान होती हैं, भावुक होती हैं, इसलिए अगर इनके परिवार के लोग इनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मांगते हैं तो ये दे देती हैं। क्योंकि वो आगे चल के धन वापस आने में ज़रूर थोड़ा मुश्किल में होता है, फिर भी ये दान देती रहती हैं। वाणी भाव, अब वाणी भाव पे आप देखेंगे कि बहुत समझदार धनु राशि की महिलाएं जीवन भर रहती हैं। किसी बात को ये बहुत अच्छी तरह पहले विचार विमर्श करती हैं, फिर कोई चीज़ ये बोलती हैं। तो इनका जो भाषा है, वाणी है, वो बहुत नपा तुला रहता है और ये किसी से अगर बात करेंगी तो सिर्फ अपने काम की बात करेंगी। इनको फालतू की बातें सुनना पसंद है, लेकिन ये किसी की बुराई आदि करने से हमेशा बचती हैं। विशेषकर अपने परिवार के लोगों की ये बुराई कदापि कभी नहीं करती हैं। पराक्रम भाव, भाई स्थान। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि ये शुरू से ही मेहनती होती हैं, पराक्रमी होती हैं और जब ये 50-55 वर्ष के बाद भी आप इनको देखोगे कि इनके पराक्रम में किसी तरह की कमी नहीं आई है। ये करना तो बहुत कुछ चाहती हैं और उसमें काफ़ी कुछ सफल भी होती हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी के कारण थोड़ा इनके अंदर शारीरिक थकान आने लगती है और ये थोड़ा आलस इनके अंदर आने लगता है। लेकिन ये है कि ये होती बहुत जोशीली है। इनको किसी के द्वारा दिया गया ये एक गिलास पानी भी पीना पसंद नहीं करती हैं। खुद करेंगी, खुद काम भी करेंगी और इनके इसी पराक्रम के कारण लोग इनकी प्रशंसा भी करते रहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि आलस इनके अंदर होने के बावजूद भी ये इतनी आलसी होती हैं और कोई भी काम करेंगी तो बहुत फटाफट करेंगी। इनका काम करने का तरीका हमेशा एक जैसा रहता है, तेज काम करेंगी। इनको धीरे धीरे शिथिल काम करना कभी पसंद नहीं होता है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब चूँकि इनके जो मित्र होते हैं अच्छे मित्र होते हैं, इनकी सहेलियां भी इनसे बातें करके बहुत खुश रहती हैं और ये भी अपनी सहेलियों की पूरी एक ग्रुप में रहती हैं। उनसे बातें करना, उनको सलाह देना, सलाह लेना। चूँकि ये सलाह लेती ज़रूर हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करती हैं। ये बताया मैंने आपको पहले ही कि ये अपने स्वतः जो निर्णय लेंगी ये करेंगी वही, लेकिन यह है कि किसी की बात को अगर सुनना है तो ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये उनकी बात मान लेगी, अभी वो काम ऐसा करेगी। जब करने का बात आएगा तब ये अपने विचार से ही काम करेंगी। इस कारण से इनकी सहेलियां वगैरह भी इनको पूरा सहयोग करती हैं और वृद्धावस्था में अगर ये लेन देन नहीं रखती हैं तो इनकी सहेलियों के साथ इनकी अच्छी निभती है। वैसे तो ये देखा जाए तो इनकी कोई सहेलियों की बहुत बड़ी टोली नहीं होती है, ये सीमित सहेली रखती हैं। लेकिन यह है कि उसके दिल की बात
सुनेंगी, अपने दिल की बात करेंगी, आप देखोगे कि ये सहेलियों से इतना घुल मिल कर बात करती हैं कि ऐसे लगेगा जैसे दो सगी बहनें आपस में बातचीत कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में पूरा सहयोग देती हैं। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखेंगे कि जब धनु राशि की महिलाएं वृद्धावस्था में भी अपने बच्चों को पूरा लाड़ प्यार देती हैं और हमेशा वो दुलारा ही रहता है। हाँ, यह कहीं कहीं ज़रूर देखा जाता है कि इनके बच्चे इनकी बात ना नुकर करने लगते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने बच्चों को समझा बुझाकर अपनी बात मनवा ही लेती हैं। वैसे तो ये किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अपने बच्चों का ये पूरा ध्यान वृद्धावस्था में रखेंगी। वो नाराज़ भी हो गया है तो और अधिक ध्यान रखेंगी। उसने खाना खाया, पानी पिया, क्या किया, अपनी बहू से पूरा हालचाल लेती रहेंगी, खुद भी उससे बातचीत करती रहेंगी। यही कारण है कि धनु राशि की महिलाओं के जो संतान बच्चे होते हैं वो वृद्धावस्था में इनका पूरा ध्यान रखते हैं, इनको किसी तरह से दुखी करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनका थोड़ा तुनक मिजाजी स्वभाव होता है तो ये छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाती हैं, लेकिन फिर भी इनके बच्चे बहुएं इनका ध्यान रखती हैं, इनके रहने खान पान आदि का पूरा ध्यान रखती हैं और ये अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी नाती पोतों का बहुत ध्यान रखती हैं। उनके स्कूल जाना आदि ये पूरी जिम्मेदारी ये अपने ऊपर रखती भी हैं और उसको बाकायदा निर्वाह भी करती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब मैंने आपको बताया कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये अधिक लंबी ना होने के कारण इनको शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं, तो इस तरह से इनको चलने फिरने में थोड़ी समस्या होती है, बहुत दूर तक नहीं चलेंगी लेकिन चूँकि राज सुख होता है इसलिए वाहन आदि का सुख इनको वृद्धावस्था में प्राप्त होता है। अब इनकी जो शत्रु रहेंगी वो इनकी स्त्रियां ही रहेंगी, सहेलियां रहेंगी, पड़ोसी रहेंगी। पुरुष तो इनसे लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो गुप्त रूप से इनकी कहीं ना कहीं बुराई जरूर करती हैं और अगर इनको पता चला तो ये बहुत बुरा भी मानती हैं। कुछ दिन तक उससे बातचीत अपनी सहेली से बंद रखेंगी। हाँ, ये है कि अगर ये किसी को कर्ज देती हैं तो वो थोड़ा वापस मिलने में ज़रूर विलम्ब होता है, लेकिन वापस मिलता ज़रूर है। वैवाहिक जीवन, पति स्थान, व्यवसाय। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, ये व्यापारिक बुद्धि की होती हैं, बहुत कुशल बुद्धि की होती हैं और हमेशा अपने पति से तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ धन प्रेम से प्राप्त करती रहती हैं, लेकिन अपने लिए भी ये कुछ ना कुछ धन कमाती रहती हैं। वो चाहे नौकरी से करें, व्यापार से करें या अन्य कोई व्यवसाय करें, लेकिन कुछ ना कुछ ये धन कमाती रहती हैं। ये अपने बलबूते पर अर्जित किए हुए धन पर ही ये रहन सहन आदि रखती है। अब आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में धनु राशि की जो महिलाओं के पति हैं वो इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनकी हर बात मानते हैं और ये भी अपने पति का पूरा ध्यान रखती हैं। आप धनु राशि की महिलाओं को देखोगे कि वृद्धावस्था में यह अपने पति की बुराई सुनना कदापि पसंद नहीं करती हैं। खूब लड़ेंगी, अपना खूब खरी खोटी सुनाएंगी,
लेकिन अगर कोई दूसरा इनके पति के विषय में कुछ बोल दे तो ये बहुत बुरा मान जाती हैं, वो चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी ये फटकार देती हैं। इस तरह से आप देखोगे कि इनका वृद्धावस्था में पति पत्नी का प्रेम बहुत अच्छा रहता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि। अब चूँकि वैसे तो ये गाड़ी वाहन आदि चलाने की शौकीन होती हैं, लेकिन वृद्धावस्था में ये वाहन आदि कम चलाती हैं, इसलिए इनको दुर्घटना आदि होने की संभावना कम होती है। और चूँकि ये चलती बहुत तेज़ हैं, इसलिए इनको गिरने उड़ने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसको चोट चपेट लग जाए, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि ये अपने शरीर का बैलेंस बहुत संभाल के रखती हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये वैसे तो जीवन भर ये भगवान की पूजा करना, दैनिक पूजा करना, उपवास रखना आदि कुछ ना कुछ करती रहती हैं, परंतु वृद्धावस्था में ये बहुत धार्मिक हो जाती हैं। भगवान के प्रति इनका बहुत अटूट विश्वास हो जाता है। तीर्थ यात्रा करने में इनकी खूब रुचि हो जाती है और ये अपने पति, बच्चे, नाती पोतों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। अपने साथ साथ अपने बहू आदि को भी तीर्थ यात्रा ये कराती हैं। आप ऐसा पहली बार देखोगे कि लोग अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते हैं, जबकि धनु राशि की महिलाएं अपने साथ साथ अपने बच्चे, बहू आदि को भी तीर्थ यात्रा पर ले जाती हैं और दोनों बिल्कुल सहेली जैसा बाहर रहेंगी। आप समझ ही नहीं सकते हो कि ये सास बहू हैं। दोनों बहुत आपस में प्रेम से रहेंगी। अब चूँकि ये भाग्यवान भी इतनी होती हैं कि इनकी बहू भी इनका बड़ा ध्यान रखती है, सम्मान करती है। इस तरह से इनकी यात्रा एक मंगलमय यात्रा होती है और उसमें कोई विशेष थकान या नुकसान नहीं होता है। ये वृद्धावस्था में धार्मिक भोज, शुभ कार्य आदि करने में इनकी रुचि खूब होती है। ये दान भी अच्छा करती है। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान। अब चूँकि इनको पता होता है कि धन है तो सब कुछ है, धन है तो मान सम्मान है, इसलिए ये जो जीवन भर कुछ न कुछ धन बचा बचा के एकत्रित करती हैं, उस धन का इनको अपने वृद्धावस्था में खूब भरपूर लाभ मिलता है। ये किसी से धन मांगना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, बल्कि अपने परिवार के लोगों को धन देना आदि इनकी आदत होती है। इसी कारण से इनका जो मान सम्मान होता है वो वृद्धावस्था में और अधिक बढ़ जाता है। लोगों की सहायता करेंगी। ये आप वृद्धावस्था में देखोगे कि किसी का दुख देखेंगी तो ये जब तक उसका निवारण नहीं करवा लेती हैं, उसको मदद नहीं करती हैं या उसका तकलीफ़ जब तक दूर नहीं होती है, ये थोड़ी बेचैन रहेंगी, परेशान रहेंगी, बार बार इनसे उनसे उनका हालचाल पूछती रहेंगी। वो इनका पड़ोसी हो, इनकी सहेली हो या इनका रिश्तेदार कोई भी हो, जब वो पुनः स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तब ये राहत की सांस लेती हैं। इसलिए ये वृद्धावस्था में लोगों के बुरे वक्त पर बहुत ध्यान देती हैं, इसीलिए इनका सामाजिक स्तर अच्छा खासा रहता है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की महिलाओं का मैंने बताया कि ये कुछ न कुछ सिलाई बुनाई कुछ मतलब ये धन प्राप्त करने के हर रास्ते प्रयोग करती हैं। फालतू बैठना, गप्पे हाँकना इनकी आदत नहीं होती है। हाँ, ये है कि जब ये अपना काम पूरा कर लेती हैं तब ये खूब लंबी लंबी बातें करेंगी सहेलियों के साथ, फिर इनको टेंशन फ्री हो जाती हैं। लेकिन धन के मामले में ये सतर्क होती हैं
और अगर ये लाभ नहीं कमाती हैं तो और नुकसान नहीं होता है। भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। विशेषकर ये अपने भाइयों का बहनों का विशेष सम्मान भी करती हैं और उनका बहुत ध्यान रखती हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि धनु राशि की महिलाएं इतनी कर्मठ पराक्रमी होती हैं कि अगर किसी के ऊपर मुसीबत आ गई, कोई भी समय है, गर्मी सॉरी जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम है, लेकिन ये सुनेंगी तो तुरंत उसके यहाँ सहायता करने यात्रा करके पहुँचेंगी। इसमें ये किसी तरह की आलस नहीं करती हैं। यह चूँकि यात्रा के दौरान अधिक चीज़ों की खरीद फरोख्त नहीं करती हैं, लेकिन अगर किसी की सहायता करना है, मदद करना है, तो यह वहाँ पे संकोच भी नहीं करती हैं। इसी कारण से इनका जो वृद्धावस्था की जो यात्रा है वो यात्रा कुल मिलाकर मंगलमय होती है। और खर्च के मामले में भी देखा जाए तो चूँकि ये हर वो सुख अपने युवावस्था में पा लेती हैं, वृद्धावस्था में ये बहुत शांत हो जाती हैं और अधिक खर्चा आदि से बचती हैं। यानी कि ये ना किसी से विशेष लेना, ना किसी को विशेष देना। इस तरह से इनका खर्चा जो होता है वो नियमित जो रहता है वो तो रहता ही है। बाकी इनकी एक विशेषता यही होती है कि यह अपने धन को सुरक्षित रखना पसंद करती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था के विषय में जो आप लोगों को बताया है। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।